क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? मैं अपने आज के इस वीलॉग का आगाज़ करना चाहूँगा एक मुहावरे से, एक कहावत से। वो पढ़ में रहा था और मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आईं। आज सुबह का पेपर जब मैंने देखा, उसमें ये कहावत ये है कि जब माशरे में औसत दर्जे की कारकर्दगी को सराहना शुरू हो जाए, कोई भी माशरा अगर औसत दर्जे की कारकर्दगी को सराहना शुरू हो जाए, तो फिर गैर मामूली सलाहियतें आहिस्ता आहिस्ता उस माशरे में कम हो जाती हैं। मतलब कितनी खूबसूरत बात है। व्हेन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग या व्हेन यू स्टार्ट ओवर सेलिब्रेटिंग मीडियोक्रिटी, द आउटस्टैंडिंग नेचर ऑफ वर्क डिमिनिश स्लोली स्लोली फ्रॉम द सोसाइटी। ये इसका लुब्बे-लुबाब है अंग्रेज़ी में, उसका यही मतलब मुझे बेहतर लगा तो मैंने आपके सामने रखा। क्यों ऐसी मैं बात कर रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने क्या पढ़ा अखबार में, मतलब अखबार में मैंने पढ़ा कि बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं दिव्यजीत साई साहब, उन्होंने एक ऐलान किया है भारतीय क्रिकेट टीम के लिए, और वो बहुत बड़ा ऐलान है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई के सेक्रेटरी दिव्यजीत साइकिया ने ऐलान किया है कि T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम को 131 करोड़ रुपए इनाम में दिए जाएंगे। 131 करोड़ भारतीय रुपए, बहुत भारी रकम है जी, और मिलनी भी चाहिए टीम को। भारत के जिस तरह से परफॉर्मेंस भारत ने दी है उसको नज़र में रखते हुए मिलनी भी चाहिए। और इससे पहले जो आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, मुसलसल दूसरी मर्तबा जीता, तो आईसीसी की जानिब से 234 मिलियन डॉलर्स तो पहले ही मिल गए। 234 मिलियन डॉलर्स, इट्स ए ह्यूज अमाउंट। इसका हिसाब लगा लें जो भी कैलकुलेटर पे आपको, आपके मुल्क में जो भी रेट है उसके हिसाब से। और उसके अलावा 131 करोड़ भारतीय रुपीस, 131 करोड़ का मतलब 1 अरब 31 करोड़ रुपया भारतीय। बहुत अच्छी बात है, भारतीय क्रिकेट बोर्ड दे रहा है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का एक स्ट्रक्चर है, वो मैं दोबारा बताना इसलिए चाह रहा हूँ, मैं हर वीडियो में उसका जिक्र करता हूँ कि अगर देवजीत साइकिया आज सेक्रेटरी हैं, या कल जब जय शाह सेक्रेटरी थे, या उससे पहले सेक्रेटरी कोई और थे, तो वो ऐसे सेक्रेटरी नहीं थे। जय शाह अगर सेक्रेटरी थे तो वो अहमदाबाद क्रिकेट एसोसिएशन, जो उनके गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन है जिसमें अहमदाबाद भी आता है, उसके वो अहदेदार थे। इससे पहले अगर सौरभ गंगुली सदर थे तो बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदार थे और आज भी हैं। और इससे पहले जो भी वहाँ पर आता है, जो भी ऑफिस बेयरर होता है, डिसीजन मेकर होता है भारतीय क्रिकेट बोर्ड में, उसके लिए लाजिम है कि वो रीजनल एसोसिएशन में भी ओहदा रखता हो। तो ये सिस्टम है, बताने का मकसद है। बहुत से लोगों के लिए इसमें समझने के लिए इशारे मौजूद हैं। अफ़गानिस्तान में ऐसा नहीं होता, श्रीलंका में ऐसा नहीं होता, बांग्लादेश में ऐसा नहीं होता, अमेरिका में ऐसा नहीं होता, वेस्ट इंडीज़ में ऐसा नहीं होता, और भी क्रिकेट बोर्ड्स होंगे जिनमें ऐसा नहीं होता होगा। वो आप मुझे बताइएगा कौन से क्रिकेट बोर्ड में ऐसा नहीं होता। मेरी जितनी मालूमात है, जितनी मुझे समझ है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो मैंने जहाँ से शुरू किया था ना, सूरत हाल जहाँ से शुरू की थी कि अगर आप आमियाना कारकर्दगी को सराहना शुरू कर देंगे और हद से ज़्यादा सराहना शुरू कर देंगे, तो फिर जो बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल लोग हैं वो दिल बर्दाश्ता होते हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता कमी होती है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ मैं रुख करना चाहूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में जो इक़दाम किए वो अच्छे हैं। मतलब बच्चों को सराहना बाय नो मीन्स इज़ शुड बी डिस्करेज्ड बाय एनीवन, और छोटे बच्चों को सराहना, नीचे की सतह पर परफॉर्मेंस देने वालों को सराहना, कोई ऐसी इसमें बात नहीं है। लेकिन डोंट ओवर सेलिब्रेट a performance at a level which is not considered as big. अब सुपर सिक्सेस जो पाकिस्तान की टीम अब्बास अफरीदी की क़यादत में जीत गई, ठीक है, लेकिन सुपर सिक्सेस मैंने 2 कवर किए हैं, ठीक है। 2 सुपर सिक्सेस करने का मतलब है कि वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता कि उसमें गेम प्ले आ रहा हो, उसमें कोई बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक आ रही हो। मुझे तो ये भी याद है कि पाकिस्तान के शोएब मलिक, इमरान नज़ीर, वसीम अकरम,
राशिद लतीफ़, ये लोग खेले अभी। शोएब मलिक का तो मुझे याद है कि एक शोएब मलिक शायद कैप्टन थे या बॉलर थे, मुझे नहीं याद। मतलब वहाँ पर रन इतने बन जाते हैं कि 48 रन बने हैं और कोई मयार नहीं है उस क्रिकेट का। मैंने खुद देखी हैं 2 सुपर सिक्सेस, मैंने कहा ना मैं कवर भी कर चुका हूँ, तो मयार कुछ भी नहीं है। उस मयार को हद से ज़्यादा सराहना तो फिर आप पर सवाल उठता है। और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में इक़दाम किए उनके बारे में आपको बताता हूँ, जहाँ से मैंने प्रोग्राम का आगाज़ किया था। तो अब सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने 2025 सीज़न में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाड़ियों, मैनेजमेंट, सपोर्ट स्टाफ को नकद इनाम और तारीफ़ी इसनाद से नवाजा। उन्होंने टीम को स्टेज पर खुशामदीद कहा और ये भी कहा कि जूनियर सतह पर यह कामयाबी पाकिस्तान क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। उस सूरत में बुनियाद है कि इन बच्चों को आप रखें भी। हाँ, कुछ बच्चे हैं जो आए हैं, जिस तरह से गाजी गौरी नीचे की सतह पर आया है, अब्बास अफरीदी को हमने मिस कर दिया, और भी बहुत से बच्चे हैं जिनको हमने मिस कर दिया। खैर उनको कहीं ना कहीं रखा होगा। और इसके अलावा इरफान खान नियाज़ी की क़यादत में पाकिस्तान ने ACC राइजिंग स्टार्स एशिया कप में नाकाबिले शिकस्त रहते हुए बांग्लादेश को सुपर ओवर में हराकर ट्रॉफ़ी जीती। एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो एशिया कप हुआ था उसकी बात हो रही है। और इसके अलावा फरहान यूसुफ की कप्तानी में पाकिस्तान अंडर 19 ने भारत को फ़ाइनल में शिकस्त देकर पहली बार अंडर 19 एशिया कप भी जीता। तो ये फरहान यूसुफ की कारकर्दगी हम देख रहे हैं। फरहान यूसुफ इज़ एन अंडर 19 कैप्टन ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ। लेकिन इससे पहले के कप्तान साद बेग, मोहम्मद हारिस, हसन खान, उसके अलावा आप देख लें किसी भी अंडर 19 कैप्टन को इतनी कोई पजीराई मिली नहीं। अजीम गुम्मन, ठीक है, 2010 के वर्ल्ड कप में उसने कप्तानी की थी। उससे पहले कप्तानी करने वाले बाबर आज़म, उसके बाद कप्तानी बाबर आज़म ने की तो बाबर को पजीराई मिली, बिल्कुल ठीक मिली। इससे पहले सरफराज को मिली, उससे पहले खालिद लतीफ़ को मिली। तो हमारे यहाँ अंडर 19 टू द सीनियर टीम कोई प्रोसेस ऐसा नहीं है। लेकिन कहने का मकसद ये, जहाँ से मैंने बात का आगाज़ किया था, कि अगर आप सेलिब्रेट करें, सेलिब्रेशन कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन जहाँ से वीडियो का मैंने आगाज़ किया था कि अगर आप मीडियोक्रिटी को सेलिब्रेट करते रहेंगे तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपके मुल्क से कम तर होती जाएगी। तो इस चीज़ को नज़र में रखते हुए भाई बहुत कुछ करना है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान की टीम T20 रैंकिंग में 6ठे नंबर पर है। तो 6ठे नंबर पर क्यों है? आज बांग्लादेश में खेल रही है, वही चीज़ें हम बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी वैसी बातें हम कर रहे हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी स्पीच में हम्बल होना चाहिए और परफॉर्मेंस आपकी बोलनी चाहिए। आपकी परफॉर्मेंस बोले तो मज़ा है। बहरहाल आज का वीडियो से इतना ही। मुझे इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।